नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहूणम् एषो पंच नमुकारो सबवपणासनो मंगलानं च सभ्ये सिंबडमम वै मंगलम् नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे हरते योगिनाथाय महावीरायतायिने जय जगजीव जोणी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपिया महो भैवं जय सुहाणं बभवो तित्तराणो पश्चिमो जय जय गुरुलोकाणो जय महपा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमुवनि सेव्य पाय ओम क्लीं ब्रीं मा सिद्धिं करेउ श्रीपास जगनाहो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। उपस्थित व्यक्तियों से निवेदन अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच अतिथि के रूप में माननीय लीलाराम जी भोजवानी एवं उदयाचल से हिम्मत भाई रायचा, नाथा भाई रायचा, प्रफुल्ल भाई परमार, हरि भाई पटेल आदि उपस्थित हैं। आप सभी अतिथियों का जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ की ओर से खूब खूब स्वागत अभिनंदन। आप सभी अतिथियों से निवेदन सामने पधारें और दीप प्रज्वलन का कार्य संपादित करें। इस कार्यक्रम में आपका साथ देंगे व्यवस्था समिति की संयोजक भाई श्रीचंद जी कोचर एवं संघ के ट्रस्टी भाई सुनील जी बरडिया। जय नम जयती, जय नम जयती। त्रिशलानंदन वीर की, त्रिशलानंदन वीर की, जय बोलो महावीर की, जय बोलो महावीर की। महावीर का क्या संदेश, महावीर का क्या संदेश। जियो और जियो और। दीप प्रज्वलन के इस कार्य के बाद सभी अतिथियों से निवेदन पूज्य महाराज साहब के वासक्षेप हेतु सामने पधारें। इसके पूर्व कुछ सूचनाएं। आज के नवपत जी की पूजा के लाभार्थी का नाम गुप्त है। बच्चों के शिविर के आज के लाभार्थी धूलचंद जी, राजेंद्र कुमार जी, दुग्गड़ परिवार। कल एक छोटा सा प्रयास श्री संघ ने किया। सभी सीए, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स के लिए एक प्रेरणास्पद उद्बोधन पूज्य महाराज साहब से सभी लोगों को प्राप्त हुआ। ऐसा ही एक प्रयास कल हम और करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत सभी संस्थाओं को हमने आमंत्रित किया है। उसके अंतर्गत सभी संस्थाएं जो नांदगांव में सामाजिक रूप से कार्य कर रही है, उन्हीं सभी संस्थाओं को कल निवेदन कि वह अधिक से अधिक संख्या में पधारें। उनके लिए भी एक प्रेरणास्पद उद्बोधन पूज्य महाराज साहब से हमें प्राप्त होगा। उसका समय कल दोपहर 4 से 5 का रहेगा। इस बात का ध्यान रखें। परम पूज्य महाराज साहब प्रवचन प्रारंभ करें, उसके पूर्व मैं आमंत्रित करता हूं भावेश भाई वैद आएँ और एक गीत प्रस्तुत करें। भावेश भाई वैद। हेलो। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हमें जितनी भी दे
भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले कि होना। हम चले नेक रस्ते पे गम से, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे गम से, भूल कर भी कोई भूल होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या गैर पड़े। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या गैर पड़े। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। हर्ष 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 हर्ष। आज हमारे बीच राजनांदगांव नगर के सांसद भाई मधुसूदन जी यादव भी उपस्थित हैं। आपसे भी निवेदन सामने पधारें और पूज्य महाराज साहब का वासक्षेप ग्रहण करें। गुरुजी हमारो अंतरनाद, गुरुजी हमारो अंतरनाद, हमने आपो आशीर्वाद, हमने आपो आशीर्वाद। महावीर जयंती के कार्यक्रम के अंतर्गत कल रात्रि में यशवंत जी गोलछा चेन्नई वालों की एक अनूठी भक्ति आपके हमारे समक्ष उपस्थित होगी, जिसके आयोजक शांति विजय सेवा समिति है। शांति विजय सेवा समिति की ओर से एवं जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ की ओर से आप सभी को निमंत्रण। ऐसी एक अनूठी भक्ति अपने आप में एक जो नया आयाम लिए हुए है, आपको हमको देखने का यह सुअवसर प्राप्त होगा। तो सभी से निवेदन, कल रात्रि में ठीक 8 बजे इसी उद्याचल प्रांगण में यह भक्ति संपन्न होगी। अधिक से अधिक संख्या में पधारें। पूज्य महाराज साहब के चरणों में करबद्ध निवेदन कि जिन वाणी से संघ को लाभान्वित करें। परम पूज्य साहब जी, जो भी व्यक्ति पीछे की ओर बैठे हों सामने आगे आकर बैठ जावें। स्वामी रामतीर्थ पहली बार जापान गए, वर्षों पूर्व की बात। 3 मंजिल के मकान में 4 मंजिल के मकान में ठहरे थे, आकस्मिक आग लग गई। जापान वो समय में भूकंप का देश था। लकड़े के मकान, आग जोर से लग गई। मकान मालिक और स्वामी रामतीर्थ एकदम नीचे आ गए। मकान मालिक अपनी आंखों के सामने अपनी खुद का बनाया हुआ मकान जलते हुए देख रहा है। वेदना अपार है, मगर उसी टाइम कोने में खड़े रह करके वो देखता है, फायर ब्रिगेड वाले ने आकर के मकान मालिक को पूछा, मकान के इस कोने में आग अभी पकड़ी नहीं है, आप कुछ सुझाव दो, और आपको कुछ पता हो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज वहां है, हम लेके आपको दे सकते हैं। मकान मालिक ने इतना ही कहा कि भाई मेरा मन ठिकाने नहीं है, आपको जो उचित लगे वो लेके आओ। 5 ही मिनट में फायर ब्रिगेड वाले ने एक पेटी ला करके उनके सामने रख दी। आग लग चुकी थी, मकान जल रहा था, फिर भी
मकान मालिक के चेहरे पे चमक आ गई। लाखों का जवेरात जिस पेटी में था वो पेटी सलामत थी। स्वामी रामतीर्थ को लगा चलो एक काम तो हो गया, मकान मालिक को लगा एक काम तो हो गया, भले ही मकान जल गया दूसरा मकान इनसे बन जाएगा। और उसी टाइम फायर ब्रिगेड वाले ने पूछा, हम जब पेटी लेने के लिए गए तो एक और पोर्शन भी बाकी है, अभी आग पकड़ने की तैयारी है, पानी डाल रहे हैं, आप यदि वहां से भी कुछ लाना चाहते हो हम लेके आवे। मकान मालिक का यह सुझाव था कि मैंने पहले भी नहीं कहा, आप जो ठीक लाए वो लेके आए, अभी भी मैं वही कहता हूं, आपको जो उचित लगे वो लेके आओ। स्वामी रामतीर्थ ने अपनी डायरी में लिखा है कि 10 मिनट के बाद वो जो लेके आया वो देखने के बाद मकान मालिक बिल्कुल बेहोश हो गया। एक लौता 27 साल का बेटा उनकी लाश लेके आया जली हुई और उनके सामने रख दी। वहां आग कब लगी मालूम नहीं, मगर ये आपका बेटा शांत हो चुका है। स्वामी रामतीर्थ ने अपनी डायरी में लिखा था कि मैंने मेरी आंखों के सामने लाखों रुपए की कीमत के मकान को जलते हुए देखा, मकान मालिक को देखा, लाखों का जवेरात बचा हुआ देखा, इनके एक लौते बेटे को शांत होते हुए मैंने देखा और एक नतीजा, एक निष्कर्ष पे आया हूं, इस दुनिया में माल बच जाता है, मालिक चला जाता है। माल बच गया, मालिक चला गया। आज आपके सामने एक गंभीर सब्जेक्ट लेके आया हूं, मुस्कान भरी मृत्यु। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मुस्कान भरी मृत्यु इनको ही मिलती है जिसके जीवन में मुस्कान होती है, और मुस्कान का संबंध आपकी दृष्टि से चाहे कुछ भी हो। शायद मुझे मालूम है वहां तक 10वां दिन है प्रवचन का, बराबर है, 11वां। अभी मैं क्लैरिफिकेशन नहीं करूंगा। आपकी दृष्टि से मुस्कान का केंद्र स्थान संता हो, संपत्ति हो, सौंदर्य हो, स्वास्थ्य हो, जो कुछ भी हो, भगवान की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मुस्कान का संबंध शिकायत से नहीं, धन्यवाद के भाव से है। आप यदि जिंदगी को धन्यवाद दे सकते हो तो आपको चेहरे की मुस्कान को डिस्टर्ब करने की किसके बाप की ताकत नहीं है। और आपके पास यदि शिकायत का ही भाव है, चाहे करोड़ों रुपया होने के बावजूद आप दुखी हो इसलिए कि आपके मन में धन्यवाद का भाव नहीं, शिकायत का भाव, ये कम मिला, ये कम मिला, ये कम मिला, ये बराबर नहीं है, ये उचित नहीं है, 24 घंटे नेगेटिव अप्रोच को लेकर के आने वाला, तो मैं आपको पहले पूछना चाहता हूँ, 24 घंटे में, जिंदगी की बात नहीं करता हूँ, 24 घंटे में जबान से या मन से जो भी भाव निकलते वो शिकायत का भाव ज्यादा कि मुस्कान, धन्यवाद का भाव ज्यादा। आप आपको ऑब्जर्व करो, सुबह से लेकर के रात तक मन में जो भी भाव होते हैं वो भाव शिकायत का ज्यादा कि धन्यवाद का। भले आप प्रकट करो या ना करो, मन में क्या चलता है, ये गाड़ी बराबर नहीं है, ये पेट्रोल डैमेज हो गया, ये बाइक खत्म हो गई, ये गवर्नमेंट बराबर नहीं है, ये आज चाय बराबर नहीं आई, कल न मालूम की बारिश इतनी आई कि सब इधर उधर हो गया। सब कुछ हुआ है, मगर धन्यवाद का भाव की शिकायत का भाव। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, आपकी जिंदगी में आपके मन में जो मिला है उनके लिए धन्यवाद का भाव है कि जो नहीं मिला उनके लिए शिकायत का भाव है? सच बोलो, शिकायत करने के बाद भी जो नहीं मिला है वो आपको मिल जाता है, ऐसा लगता है? तो फिर शिकायत का भाव लेकर के जिंदगी को रोती हुई क्यों बनाते हो? आज अत्यंत महत्वपूर्ण बात, मुस्कान भरी मौत इनके पास ही आती है जिनके जीवन में मुस्कान होती है, और मुस्कान उनके पास ही संभवित है जिनके पास धन्यवाद का भाव जबरदस्त होता है। हम क्यों दुखी है? एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, आपके पास जो नहीं है वो दूसरे के पास है। रिपीट, 2 बार मैं आपसे इस कोटेशन को रिपीट करूंगा, दिमाग में बैठ जाएगा। आपके पास जो नहीं है वो दूसरे के पास है, इसलिए आप दुखी हो कि दूसरे के पास जो कुछ भी नहीं है वैसा बहुत कुछ आपके पास है, इसलिए सुखी हो। नहीं समझा तो मैं रिपीट करना चाहता हूं,
आपके पास जो दूसरे के पास जो है वो आपके पास नहीं है, इनके हिसाब से दुखी हो, कि आपके पास जो है वो दूसरे के पास नहीं है, उनको लेकर के आप सुखी हो? ज्यादा क्या? पहला वाला क्या? पहला वाला क्या? दूसरे के पास जो है और आपके पास नहीं है, इसको देख करके दुखी हो, माने मेरे पास ये है, आपके पास नहीं है, इसलिए दुखी हो। आपने जो बोला वही तो मैं बोलता हूं, दुखी हो गया। मामला चेंज। माने आपने तय किया है महाराज साहब आपके पास है, वो तो मरेंगे फिर भी नहीं लेंगे। क्या मालूम मुझे देख करके आपको इतनी एलर्जी क्यों आती है, समझ में नहीं आता है। मेरे पास जैसे कुछ है ही नहीं। यूं 5 चीज मुस्कान भरी मृत्यु के लिए, मौत के समय तो मेरे पास कुछ होगा भी नहीं, हम कर भी तो नहीं पाएंगे। न मालूम वो स्थिति कैसी आएगी, कैंसर, लिवर बेकार, किडनी फेल, आंख से दिखाई नहीं पड़ेगा, कुछ मालूम नहीं। मौत कैसी आएगी वो पता नहीं, मगर जीवन में परमात्मा की कृपा से मुझे और आपको 5 चीज मिली है, उन पर मैं आपके सामने फोकस करना चाहता हूं। नंबर 1, मुझे और आपको सबको एक अच्छा समय मिला है, गुड टाइम। पूरी दुनिया को तुम देखो, कहीं ना कहीं इतनी डिस्टरबेंस है। चाइना में भूकंप हुआ, अमेरिका में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उत्तर कोरिया टेंशन में है, इराक में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, पाकिस्तान में कोई शांति नहीं है। उसी चीज को लेकर के आप एक बात समझ लो कि भगवान मेरे पास आज टॉप समय है, टॉप समय है। इतना अच्छा समय तूने मुझे दिया है, यदि मैं चाहता हूं तो इस समय का जितना हो सके उतना उपयोग कर सकता हूं। पहले आपको पूछना चाहता हूं, सबसे बढ़िया से बढ़िया चीज प्रकृति की ओर से आपको भेंट में मिली है, इट इज द टाइम। और एक बात बताना चाहता हूं, वेन यू आर गिविंग मनी टू अदर्स, यू आर नॉट गिविंग लाइफ। रिपीट करना चाहता हूं, बाजू वाले को 10 लाख रुपया देते हो तब आप इनको जिंदगी नहीं देते हो, क्योंकि 10 लाख देने के बाद 50 लाख फिर भी तुम वापिस ला सकते हो। ओके, बराबर ना? सामने वाले को तुम 10 लाख देते हो तब जीवन नहीं देते हो, क्योंकि 10 लाख वापिस आने की संभावना है। बट वेन यू आर गिविंग टाइम टू अदर्स, जब आप दूसरे को जिंदगी देते हो, जीवन देते, समय देते हो, तब आप क्या देते हो? जिंदगी देते हो, क्योंकि टाइम इज द पार्ट ऑफ लाइफ, मनी इज द नॉट द पार्ट ऑफ लाइफ। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आज आप मुझे एक घंटा दे रहे हो, मैं आपको 1 घंटा दे रहा हूं, आप क्या दे रहे हो मालूम है? आप जीवन दे रहे हो। ये मामूली बात नहीं है। जब हम टीवी को समय दे रहे हैं तब हमें मालूम नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। इंटरनेट पर, वीडियो पर, केबल पर, चैनल पर, सीरियल पर जब समय दे रहे हैं, किसी के साथ मोबाइल से बात करने में 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट बिल्कुल फिजूल की बात, ये जब आप कर रहे हो तब आपको मालूम है कि व्हाट यू आर इनपुट में तुम क्या देते हो, क्या देते हो तुम? जीवन पूरा, जिस एक समय को पाने के लिए तुम करोड़ों रुपए का खर्च करेंगे, फिर भी जो समय मिलने वाला नहीं है, वो समय इंटरनेट को, वेबसाइट को, ईमेल को, मोबाइल को। आपको पूछना चाहता हूं, आपको लगता है कि भगवान परम कृपा तूने मेरे पे की है, ये टाइम तूने मुझे दे दिया? आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, टाइम पे तुम्हारा फोकस कब गया? संपत्ति पे फोकस गया, सत्ता पे फोकस गया, सौंदर्य पे फोकस गया, गाड़ी पे, बंगले पे, मोटर पे, मोबाइल पे, सब पे आपका फोकस रहा। टाइम पर फोकस कब रहा? कितना मिला? भगवान परम 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 करुणा तेरी, ये टाइम तूने मुझे दे दिया। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, सच बोलो, टाइम को पूंजी मानने के लिए मन तैयार है क्या? एक आईपीएल की मैच कितना समय तुम्हारा ले लेती है तुम्हें मालूम नहीं। और इनपुट के सामने आउटपुट तो मेरे पास क्या है वो मालूम नहीं। ये 1 घंटा इनपुट के सामने तो मेरे पास बहुत कुछ आउटपुट इस प्रवचन में मिलता है। बाहर निकलने के बाद आपको भी लगता है कि 1 घंटा वसूल हो गया अपना, मगर टीवी, वीडियो, केबल चैनल, सीरियल के सामने बैठ करके 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा देते हो तब मालूम नहीं आपको क्या लगता है, मगर मुझे तो लगता है तुम खाली बन के आए। इतना इनपुट देने के बाद तुम्हारे पास आउटपुट कुछ नहीं है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, 5 चीज गंभीरता से याद रखना।
जिसको भी अपनी मौत को सुधारना है, मुस्कान के साथ इस दुनिया में से चले जाना है, उनको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करनी ही पड़ेगी। एक बात बताऊं, मैं आपको पूछना चाहता हूं, संपत्ति का मैनेजमेंट आपके पास है ना, कितना कहाँ रखना, बराबर है? आप मुझे एक दिन का कल डेटा देंगे, एक दिन, आज के दिन इस प्रवचन में से जाने के बाद कल प्रवचन में आओ, तब तक एक नोट डाउन कर लो कि कितना समय मैंने किसको दिया, मित्र को कितना, पत्नी को कितना, माँ बाप को कितना, परमात्मा के मंदिर को कितना, टीवी को कितना, मोबाइल को कितना। एक बार टाइम मैनेजमेंट थोड़ा तो करके दिखाओ और एक बार लिस्ट करो, तब पता चलेगा भगवान इतना बढ़िया समय मैंने इतनी चीज़ों को दे दिया जहाँ मैंने पाया कुछ नहीं और गवाया बहुत कुछ। एक पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, संपत्ति का हिसाब तुमने बहुत बार कर दिया होगा, समय का हिसाब कब किया? सच बोलो, नहीं क्यों? क्या है? समय की बात निकली तो बताऊं, समय एक ऐसी ट्रेन है कि जिसमें नो रिवर्स गियर नो ब्रेक। रिपीट, नो रिवर्स गियर नो ब्रेक। आई एम ऑन द 66। मैं चाहता हूं कि 66 पर मेरा समय रुक जाए, पॉसिबल है क्या? नहीं। मैं 55 तक जा पाऊंगा क्या? वो भी नहीं। 66 को लेकर के आई कांट रिवर्स, 55 पर तक ना पाऊंगा और 66 पर भी रुक नहीं पाऊंगा, वो आगे ही चलता है। दैट मीन्स समय की ऐसी गाड़ी में मेरा और आपका जीवन चल रहा है कि जिस गाड़ी में रिवर्स गियर भी नहीं है, ब्रेक भी नहीं है। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि जिस गाड़ी में रिवर्स गियर न हो और ब्रेक न हो, वो गाड़ी तुमने रास्ते पे ला दी है, आप किस दिशा में गाड़ी को ले जाएंगे? नो रिवर्स गियर नो ब्रेक, आगे ही आगे ही आगे ही, तो आप कहां ले जाएंगे आपकी गाड़ी? खड्डे में। इतना महत्वपूर्ण समय आपको मिला है और आपको मालूम नहीं कि मानस साहब, आप मुझे ये बता रहे कि मानस साहब हमें मालूम ही नहीं कि समय इतनी बड़ी ताकत रखता है। चलो आगे, एक काम कर सकते हो, आज थोड़ा सा प्रयोग करो। पूरे दिन में मोबाइल को जितना समय देता हो इतना समय परमात्मा के मंदिर को देना। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? मैं ये तो नहीं कहता हूं कि मोबाइल को तुम छोड़ दो, बंद कर दो, ये तो नहीं बोला ना। भावेश क्या बोला? एक बार पूरे दिन में सुबह से लेकर के रात तक मोबाइल से जितनी बात होती है एक बार चेक कर ले कि जितना समय तूने मोबाइल को दिया उतना समय परमात्मा के मंदिर को देना है। 2 है कि 14 है? सच बोलो, दिक्कत नहीं? आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज द डिफिकल्टी। डेबिट और क्रेडिट में बराबर कर रहा हूं, नहीं बैठेगा? सुनील नहीं बैठता है तो दूसरा विकल्प, मेरे पास सब विकल्प तैयार है। अभी तू इतना बोल, मैं मेरा ये पहला सुझाव ये कि मोबाइल को जितना समय देते हो इतना समय परमात्मा के मंदिर को दो। यदि ये मान्य नहीं तो उल्टा कर दो कि परमात्मा के मंदिर को जितना समय देते हो उससे ज्यादा समय मोबाइल को नहीं देना, इतना पक्का कर दो। सच बोलो, 2 में से एक भी नहीं जमता है? क्या है? तीसरा तीसरा नहीं, तीसरा श्रेष्ठ विकल्प, मोबाइल मुझे दे दो। मैं कई लोग बम्बई में एक बार बोला था, मैं बोला तुम गुरु पूजन करते हो, रुपया रख करके अभी मोबाइल रख के करो। छोड़ दिया माना साहब ने। सच बोलो, तीसरा विकल्प मान्य है? वो नहीं। 10 दिन के प्रवचन के बाद एक में भी मेरा नंबर नहीं। या तो मोबाइल को समय देते हो इतना मंदिर को दो, मंदिर को देते इतना मोबाइल को दो, या तो मोबाइल को छोड़ दो। आपको जो भी जमे वो। क्या हुआ? 1 मिनट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर गुड डेथ। नंबर 1, समय का मैनेजमेंट टॉप करो। नंबर 2,
परमात्मा की कृपा से मुझे इतना अच्छा समय मिला कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। नंबर 2, समय के साथ समझ मिली है, समझ, अंडरस्टैंडिंग। 11 दिन के प्रवचन में आपके सामने मैं सब कुछ जो भी बताता हूँ सिर्फ समझ की बात बताता हूँ। आप अपने आप को चेक कर लो, तुमने जो भी पाया है सब यहाँ ले जाना। 3 बात बताना चाहता हूँ, फिर से रिपीट। आपने जो पाया है वो यहाँ ले जाने वाला है, जो किया है और आपने जो चाहा है वो आपके साथ है। रिपीट, आपने पुरुषार्थ करके जो भी पाया है सब कुछ यहाँ ले जाने वाला है, गारंटी के साथ। आपने पुरुषार्थ करके संपत्ति पाई है, सत्ता पाई है, सौंदर्य पाया है, आपने जो कुछ भी पाया है सब यहाँ रह जाने वाला है। और आपने जो किया है और आपने जो मन से चाहा है वो सब आपके साथ है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, लाखों करोड़ों रुपये मालिक को तुम सब छोड़ के आपकी आंखों के सामने देखा, किसी 25 साल के लड़के को एक्सीडेंट में खत्म हुए देखा, आपने सबको देखा, फिर आपके पास एक समझ बन गई कि महाराज साहब आप जो 11 दिन से बताते हो, एक दिमाग में कंप्यूटर की तरह प्रोग्राम फीड हो गया है कि मेरे पास क्या है, मेरे साथ क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो गई। एक बात बताओ, लाखों लोगों के पास ये समझ भी तो नहीं है। यू बिलीव इट? लाखों लोगों के पास ये समझ भी नहीं है कि किसके लिए हमारा जीवन चल रहा है। वो तो फिजूल में बस समय गंवा निकाल रहे हैं। मगर और एक बात, मैं भी साधु कब बना, समझ मिली तब। और गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव ने मुझे सब कुछ समझा दिया कि क्या संसार है, क्या संयम जीवन है। और इसी समझ को लेकर के मैं इसी मार्ग पे आया। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, एक गंभीरता से पूछूं, तेज गति से गाड़ी चलाने से पेपर में आ गया, 120 की गाड़ी तेज गति से चलाने के बाद एक्सीडेंट हो गया, डिवाइडर से गाड़ी टकरा गई या कुछ भी हुआ और आदमी खत्म हो गया। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ऐसे समाचार पढ़ने के बाद आपके मन में कभी भाव आया कि आज से 120 की गति पे गाड़ी चलाऊंगा? मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आप ऐसे एक्सीडेंट को देखते हो, एक 650 करोड़ संपत्ति का मालिक, इनका बेटा 5 करोड़ की सुपारी देकर के अपने बाप को मरवा सकता है। ये पढ़ने के बाद आपने कभी सोचा कि जिंदगी में इतनी संपत्ति कभी नहीं बनाऊंगा कि मेरी संपत्ति के लिए मेरे बेटे को मेरा खून करने का मन हो? आपने कुछ तैयार किए? मैं ये बताना चाहता हूँ कि शास्त्र पढ़ने के लिए तो तुम्हें आते नहीं, पेपर तो कम से कम पढ़ो। मैं पेपर भी तो पढ़ता हूँ और पेपर पढ़ने से मैं बहुत कुछ समझ जाता हूँ कि ये पूरा संसार क्या लेकर के बैठा है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, 120 की गति से भागने से एक्सीडेंट होने के बावजूद तुम यही गति से यदि गाड़ी चलाते हो तो मैं कहता हूँ यू हैव नो अंडरस्टैंडिंग। और एक बात बताऊँ, नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग के बीच में बहुत फर्क है। डू यू नो एंड डू यू अंडरस्टैंड, दोनों के बीच में बहुत फर्क है। जो सत्य सिर्फ बुद्धि को छूता है वो नोइंग है। रिपीट, जो सत्य सिर्फ बुद्धि को छूता है वो नोइंग है, और जो सत्य हृदय को छू जाता है वो अंडरस्टैंडिंग है। आज ये 11 दिन से प्रवचन परिवर्तन माला चल रही, वो नोइंग की नहीं चल रही, अंडरस्टैंडिंग की चल रही है। डू यू नो? नहीं, डू यू अंडरस्टूड? आपने आपकी आंखों के सामने रोज पेपर में ऐसे ऐसे समाचार, सास और बहू के, पिता और बेटे के, दोनों पार्टनर के, मित्र के, ये दुश्मनी के समाचार देखने के बाद तुमने तुम्हारा जीवन बदलने का कोई प्रयास नहीं किया? मैंने कल बोला था ना, एक गुटखा खाने वाले को खड़ा कर दिया तो लड़के ने गुटखा छोड़ दिया। देख लिया महाराज साहब, गुटखा से ये कैंसर, हम नहीं चाहते हमें कैंसर हो, छोड़ो यार। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, तुम भी 120 130 की गति से गाड़ी भगाते हो? क्या हुआ? हाँ, सुना ही नहीं पड़ा। 70 से ज्यादा नहीं चलाते, गुड। हाँ, एक मालूम नहीं आपको? अब हाँ, अब नहीं चला। हाँ, नहीं, अच्छा है। एक आदमी मर के स्वर्ग में गया, जैसे स्वर्ग में गया तो उसने, वो चित्रगुप्त स्वर्ग में बैठा, ऐसी बात चलती है ना, तो चित्रगुप्त तो क्या पूछे, उसने खुद ने पूछ लिया, मैंने जिनकी कभी परमात्मा का, टैक्सी ड्राइवर था, टैक्सी ड्राइवर, मर के ऊपर स्वर्ग में,
और उसने बड़ा ईमानदार आदमी था, तो उसने चित्रगुप्त को पूछ लिया, मैंने जिंदगी में कभी सच बताऊं परमात्मा का नाम कभी नहीं लिया, नेवर, नॉट ए सिंगल टाइम। मैं एक नंबर का नास्तिक रहा। कई लोगों ने मुझे पूछा परमात्मा का नाम लो, मैं बोला आई डोंट बिलीव इन गॉड। मैंने जीवन में कभी परमात्मा का नाम नहीं लिया, फिर भी स्वर्ग में तुम लेके आए, कोई गलत एड्रेस तो नहीं है आपके पास? किसी को लाना था और किसी को उठा के लाया, ऐसा तो नहीं है ना? बड़ा ईमानदार आदमी रहा होगा। और वो चित्रगुप्त ने बोला नहीं भाई, बड़े बड़े सोच के हम लाए। तब उसने उसको पूछने का मन हुआ कि ऐसा एक भी अच्छा काम नहीं किया फिर भी मुझे स्वर्ग मिला, तो आपके पास कोई कैलकुलेशन तो होगा कि स्वर्ग आप किसको देते हो। मैं आपको जान सामने से कहता हूं कि जीवन में कभी परमात्मा का नाम नहीं लिया, फिर भी तुमने मुझे स्वर्ग में लाया, तो बात क्या है? वो चित्रगुप्त ने टैक्सी ड्राइवर को सिर्फ इतना ही कहा, हम भी तो समझते कि जीवन में कभी तूने परमात्मा का नाम नहीं लिया, मगर जिस गति से तू टैक्सी चलाता था कई लोगों को तूने भगवान का नाम याद करा दिया, इसलिए तुझे स्वर्ग में लेके। हाँ, ये भी तो सत्कार्य है तेरे नाम पे। हाँ, माध्यम बन गया। जब भी तू स्टीयरिंग व्हील पे बैठता था तो अंदर बैठने वाला तो भगवान को याद करता था। मैं आपको पूछना चाहता हूं, 12 दिन के प्रवचन के बाद जो भी समझ आई उनको इंप्लीमेंट करने की तुम्हारी तैयारी। महाराज साहब बहुत कुछ समझ गया, पिताजी के खिलाफ, माता के खिलाफ, सास और बहू के खिलाफ कुछ भी, महाराज साहब अभी स्ट्रगल बंद हो गया नहीं। समझ गया कि परिवार को तोड़ने की ये साजिश है सब, और वो ही हो रहा है। महाराज साहब परिवार को डिस्टर्ब करने वाली टीवी सीरियल देखने का महाराज साहब बंद कर दिया। मन की पवित्रता तो खत्म करने वाली महाराज साहब सीरियल सब खत्म कर दी, और किसी के साथ महाराज साहब अनबनी हो जाए ऐसी बातचीत करने का सब बंद कर दिया। यदि ये समझ आपके पास है तो गारंटी के साथ मैं कहता हूं चेहरे पे मुस्कान आ सकती है। पूछना चाहता हूं, समझ के क्षेत्र में आपकी ताकत बनी अभी? एक समय आपके पास अच्छा है। नंबर 2, समझ अच्छी है। लाखों लड़के को मैंने देखा गुमराह होकर के घूम रहे हैं, वो टीवी के पीछे पागल, वो ड्रग्स के पीछे पागल। मैंने कई लड़के को पूछा इस उम्र में तुम ड्रग्स के पीछे पागल क्यों? हमारा से बस कोई प्रेमी नहीं मिला, कोई संत भी नहीं मिला। ऐसी बात न समाज से मिली, न यूनिवर्सिटी से मिली, न माँ बाप से मिली, न कहीं से मिली, और हमारा जीवन बस ऐसे ही चलता रहा। नंबर 2, समझ मिली। नंबर 3, संयोग मिला। समय आपके पास है, समझ आपके पास है, मगर संयोग बिल्कुल प्रतिकूल है, फेवर में नहीं है। आप क्या करो? समझे ना, समझ संयोग की बात समझे ना। आप प्रवचन में आना भी चाहते हो मगर आप नौकरी करते हो कहीं, आपके मन में गले तक है कि ऐसी परिवर्तन प्रवचन माला सुनने के लिए मैं भी चला जाऊं, बट यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, यू आर डिपेंडेंट। आप बॉस को बोलते हो कि मुझे 1 घंटा प्रवचन सुनने को दो, उसने बोला नौकरी से रिजाइन कर दे, यहाँ रहे शांति से। क्या हुआ? समय है, समझ है, मगर क्या नहीं है? संयोग नहीं है। आपके पास कितना जबरदस्त पुण्य है कि समय और समझ के साथ आज संयोग भी तो है। आपको कभी भी ये फोकस हुआ कि महाराज साहब ये कितनी कितनी बड़ी मेरी पुण्यमानी है कि समय, समझ और संयोग तीनों महाराज साहब एक साथ हो गए। मैं जालना में था, एक लड़का प्रवचन में आता था, जहाँ जॉब करता था ना, आपको मालूम नहीं सबकी मानसिकता क्या होती है। लड़का रात को मेरे पास आया, महाराज साहब एक बड़ी चैलेंज आ गई है और मैंने तय के लिए अवॉर्ड इट में भी महाराज साहब इस मौका में गंवाना नहीं चाहता हूँ। मैंने पूछा क्या हुआ? महाराज साहब यही हुआ, कल महाराज साहब मेरे बॉस, आपको 4 दिन यहाँ आते हुए मैं रोज प्रवचन में आता हूँ, और कल महाराज साहब बॉस मेरे बाहर गए थे टूर पे, कल आए। कल आने के बाद उसने मुझे पूछा कि ऑफिस कब आता है? मैं बोला 11 बजे। क्यों? ऑफिस में आने का समय 10 बजे का है। उसने बोला है, मगर एक संत ऐसे आए हैं नगर में कि जिनके प्रवचन सुनने के बाद मैंने मेरे जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाया है, और मैं चाहता हूं कि अभी 7 दिन ही बचे, 7 दिन में प्रवचन सुन लूं, तो 10 सवा 10 बजे प्रवचन समाप्त होता है, सीधा घर पे जाकर के आ जाता हूं, भोजन करके 1 घंटा लेट आता हूं। सिर्फ 7 दिन का प्रश्न है, आप क्या मानेंगे? बॉस ने बोल दिया कल से एग्जैक्ट 10 बजे यहाँ आना है।
उसने बोला एक काम कर सकते हो, मैं 1 घंटा लेटा हूँ, मेरा तनख्वाह काट डालो, मेरा तनख्वाह थोड़ा कम कर दो, आखिर तो आप मुझे तनख्वाह दे रहे हो ना, मैं आपको इतना कहता हूँ मेरा तनख्वाह को कम कर दो, 500 रुपया कम कर दो, मैं जॉब करता हूँ, मेरी सैलरी 30,000 रुपये की है, आप कम कर दो, 2,000 कम कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ओनली फॉर 7 डेज आपको नम्र भाव से विनती करता हूँ, मुझे प्रवचन सुनने का मौका दो। नहीं, तुझे 10 बजे आना है। वो लड़के ने मुझे बता दिया, महाराज साहब मेरे बॉस ने कहा कि एक काम करो, आप सिर्फ कल 1 घंटा प्रवचन सुन लो, 1 घंटा, आप सिर्फ 1 घंटा सुन लो, आपको भी मन में होगा कि ये प्रवचन मुझे भी सुनने जैसा है और मुझे भी सुनाने जैसा है। बॉस ने बोल दिया, न मुझे सुनना है न तुझे सुनने की कोई इजाजत है। और वो लड़का मेरे पास आंख में आंसू के साथ, मैं जालना की बात करता हूँ, लड़के ने बोल दिया, महाराज साहब मैंने बॉस को बुरा बहुत समझा दिया, शाम को 4 बजे फिर से गया और बॉस ने मेरा अपमान कर दिया। महाराज साहब कल सुबह प्रवचन सुनने के बाद ही मैं वहाँ जाने वाला हूँ 11 बजे, और दूसरी कोई चर्चा के बिना सीधा इस्तीफा दे रहा हूँ। आप मुझे जॉब में से कैंसिल कर सकते हो, मेरे जीवन को बदलने वाले प्रवचन जब मिलते तब आपकी नौकरी करने के लिए मैं तैयार हूँ। और लड़के ने, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, 30,000 की सैलरी वाली जॉब को खत्म कर दिया, छोड़ दो, ये प्रवचन सुनना ही सुनना है। ऐसा कोई भी प्रसंग आपके जीवन में नहीं आया ना अभी तक, ये आपका बड़ा पुण्य नहीं लगता है क्या? आप 8:30 से 9:30 इस प्रवचन में आने के लिए तैयार हो जाते हो, मजे से आ सकते हो, सहयोग कितना अनुकूल है आपके पास। नंबर 3 समय चाहिए, समझ चाहिए, और तीसरे नंबर में संयोग चाहिए। नंबर 4 सामग्री चाहिए, सामग्री। सच बोलो, समय आपके पास है, समझ है, संयोग है, सामग्री माने मैं प्रवचन ही नहीं करता तो आप क्या करेंगे? मंदिर में जाने का आपका मन है मगर मंदिर ही नहीं है तो क्या करेंगे? सामग्री। आप संपत्ति का डोनेशन करने के लिए चाहते हैं मगर आपके पास संपत्ति नहीं है, करेंगे क्या? अब ये मत मानना। मैं वलसाड़ में था, वलसाड़ में मेरी शिविर लगी थी लड़के की, और लड़के लोगों को एक मजा आ जाती है, तो लड़के लोगों ने मुझे पूछा, महाराज साहब फ्रॉम वेयर वी कैन बिगिनिंग, महाराज साहब हम शुरुआत कहाँ से करें? मैंने बोला एक काम करो, वलसाड़ में जो भी भिक्षुक है ना उनको भोजन करा दो, एक अच्छा कार्य शुरू करो, फिर आगे बताता हूं। और उसने बोला ठीक है महाराज साहब ये प्रयास करेंगे। सैटरडे का दिन वो लड़का मुझे बोल के गया, महाराज साहब मैं संडे को भिक्षुक को भोजन करा के आपको सोमवार को मैसेज देता हूं। लड़का सोमवार को मेरे लिए आया, मेरे पास आया, उनका चेहरे पे चमक नहीं थी। मैंने बोला क्या हुआ? भिक्षुक भोजन नहीं हुआ महाराज साहब। क्या हुआ? क्या समय था, संयोग था, सामग्री थी। महाराज साहब जिंदगी में पहली बार तो हम भिक्षुक भोजन कराने के लिए तैयार हो गए। आपने जैसी बात की तो बाहर आकर के लड़के को बात बताई, मेरे मित्र थे, सबने 25,000 रुपये इकट्ठा कर दिया, 25,000 रुपया हो गया। और जीवन में कभी अनुभव नहीं किया था कि भिक्षुक भोजन कैसे करना। तो महाराज साहब बाहर एक भिक्षुक था, उसको मैंने पूछा कि हम कल तुम सबको भोजन कराना चाहते। उसने बोला हमारे कैप्टन को मिलो। महाराज साहब पहली बार पता चला भिक्षुक का भी कोई कैप्टन होता है। आज तक मैं समझता क्रिकेट टीम का कोई कैप्टन होगा। महाराज साहब ये पैर आसमान से धरती पे आ गए। तुम्हारा कैप्टन कहाँ रहता है? महावीर सोसाइटी 2 किलोमीटर दूर। अभी महाराज साहब आपको वादा दिया था तो जाना पड़ा। बाइक लेके गया महाराज साहब, 2 घंटे के बाद तो कैप्टन मिला। भिक्षुक का कैप्टन महाराज साहब, उनकी भी मुलाकात 2 घंटे के बाद हुई। और अभी सुनो, सच बताऊं, तुम्हारा पुण्य हो तो तुम्हारा पैसा कोई लेगा। आप ये मत मानो कि तुम पैसा देते और लेने वाले हैं, कोई तुम्हारा बहुत पुण्य होगा तो लेने वाले लेंगे, बाकी रिजेक्ट कर देंगे। महाराज साहब जीवन में जो अनुभव हुआ वो मिरेकल अनुभव, कि जैसे ही महाराज साहब मैंने भिक्षु को बात शुरू की ना, उसने बोला कि मेरे वहाँ गुरुदेव आए और गुरुदेव ने इतना कहा भिक्षुक भोजन कराना है, तो मेरी टीम में कितने लोग हैं? और वो महाराज साहब बेफिक्र से बोलने लगा 150, ठीक है, कल हम तुम्हें भोजन कराना चाहते। महाराज साहब आप विश्वास, आप भी साधु जिन में हो ना कितने साल से,
आपने भी कभी नहीं सोचा होगा ऐसा प्रसंग बन गया महाराज साहब, हमारा साहब दिमाग से बाहर निकल गया सब कुछ। जिंदगी में कभी न सुना न सोचा ये हो सकता है। महाराज साहब जैसे मैंने भिक्षुकों को कहा कि तुम 150 भिक्षु, तू कैप्टन है, हम तुझे तुम सबको भोजन कराना चाहते। महाराज साहब उसने क्या कहा मालूम है? उसने बोला 2 मिनट खड़े रहो। अरे 2 मिनट नहीं, 5 मिनट खड़े रहो। मैं खड़ा भी रहा। उसने महाराज साहब जेब में से डायरी निकाली। डायरी निकालने के बाद देखने लगा। उसने बोला 42 संडे बुक है, बोलो तो 43 का करूं। महाराज साहब भिखारी का भी बुकिंग चलता है। महाराज साहब मैं कल भोजन कराना चाहता था। उसने बोला 42 बुकिंग। महाराज साहब 25,000 रुपया लेकर के बैठे थे। महाराज साहब ये संयोग नहीं मिला। यू बिलीव इट? अब ये मत मानो कि तुम रुपया देते हो लेने वाला ले लेता है। तुम्हारे नसीब में हो तो लेने वाला मिले, बाकी लेने वाला भी नहीं मिले, नहीं मिलेगा। तुमने कभी ऐसा आदमी आपको मिला नहीं होगा कि जिसने आपको रिजेक्ट किया हुआ लेने, तब आपको पता लगेगा कि मेरा पैसे का भी तो पुण्य होना चाहिए, कोई लेने वाला मिल जाए। और मैं आपका बहुत वेदना से कह रहा हूं, जब भी देने का मौका आया है तो मेरे चेहरे पे कभी मुस्कान नहीं आई। क्या देने का जब भी मौका है चेहरे पे मुस्कान नहीं, रोते जैसे मजबूरी से दे, मर्दानगी से तो दे यार। 1 रुपया भी भिखारी को चेहरे के मुस्कान के साथ दे। तुम तो भिखारी को भी देते हो ना, देने के लिए नहीं, वो आगे चले इसलिए। समझे नहीं क्या? भिखारी दुकान पे आके खड़ा रह गया, सेठ को दे दो, सेठ को दे दो। और भिखारी को भी मालूम है इज द सेल्समैन। भिखारी भी सेल्समैन है। आप अकेले वो तब मांगने के लिए नहीं आएगा, 4 आदमी के बीच में होगे तभी आएगा। उनको मालूम है अकेला देगा ही नहीं, 4 के बीच में जाओ, क्रेडिट का प्रश्न है उनकी। क्या हुआ? भगवान की परम कृपा सामग्री मिली। नंबर 4 सामग्री नहीं, नंबर 1 समय, नंबर 2 संबंध, नंबर 3 संयोग, नंबर 4 सामग्री। परमात्मा का मंदिर है मगर आपकी आंख तो चाहिए। अंधा आदमी परमात्मा के मंदिर में जाकर के दर्शन भी तो क्या कर पाएगा? आंख है तो परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। कान वो भी तो सामग्री है। कान मान लिया कि आपके पास कान है मगर सुना ही नहीं कुछ देता है, तो प्रवचन में आकर भी तो क्या करेंगे? लोग आपको बोलेंगे प्रवचन में जाओ, तुम बोलेंगे सुनाई नहीं पड़ता बिल्कुल। मैं आपको पूछना चाहता हूं, कभी भी तुम्हारे मन का फोकस ये सामग्री पे आ गया कि भगवान कमाल कर दिया, कमाल। आज मैं बोल सकता हूं, मेरी सामग्री है जबान की, इसलिए बोल सकता हूं, बाकी ये गला भी नहीं चले तो क्या करूं? मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो। नहीं, इस प्रवचन में थोड़ा आगे जाने के पहले पूछना चाहता हूं, ये 4 चीज में आपको कभी लगता है कि परमात्मा, और 4 चीज में आपने कुछ नहीं पाया है, प्रकृति की ओर से आपको मिला है। समय भी मिल गया, समझ भी मिल गई, सहयोग भी मिल गया और सामग्री भी मिल गई। आपकी इस ताकत का, आपके नसीब का आपको आनंद नहीं है कि भगवान कमाल कर दिया, कमाल। कभी ब्लाइंड स्कूल में चले जाना, तब पता चलेगा सामग्री किसको कहते। कभी बधिरों की स्कूल में चले जाना, तब वो उनको देख करके आपको लगेगा कि भगवान मेरे पे क्या तूने करुणा कर दी है। मेंटली रिटायर किसी लड़के को देख के आना, तब पता चलेगा कि ये बुद्धि देख करके भगवान तेरा अनंत अनंत उपकार है मेरे पर। क्या शिकायत करते हो? मैं आपको पूछना चाहता, सर बोलो, सामग्री को लेकर के तुम मस्त हो? भगवान कमाल कर दिया, कमाल। इतनी सामग्री, इतनी कपड़े दिए पहनने के लिए, नंगे घूम रहे कई लोग। थाली भरी हुई है, दोनों तीनों टाइम तुम्हारी थाली भरी हुई है, 2-2 रोटी के लिए तूफान चल रहा है। ऐसा जीवन तुमने देखा कि नहीं कहीं? इस देखने के बाद भी भगवान को धन्यवाद का भाव नहीं, और भी शिकायत का भाव, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। सच बताऊं, मैं तो दुखी हूं। When we have not what we like, then we must like what we have. When we have not what we like, then we must like what we have. मेरे पास जो मुझे पसंद है वो मेरे पास जब नहीं होता है, तो मेरे पास जो होता है मुझे पसंद आ जाना चाहिए। एवरीथिंग ओके। 66 साल की उम्र में मैं 43 साल से, फ्रॉम 43 ईयर्स आई एम गिविंग द लेक्चर्स। भगवान को मैं रोज धन्यवाद देता हूं, भगवान ये वॉइस बॉक्स आप संभालते हो, मैं क्या संभालूं? ये वॉइस बॉक्स 43 साल से बोलना कोई मामूली बात है क्या?
आपको पूछना चाहता हूं, ये सामग्री का आपको आनंद नहीं है क्या? किसकी शिकायत? कभी शिकायत करने का मन हो तो चले जाना वहां, कभी हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में चले जाना, कभी बर्निंग वार्ड में चले जाना, तब पता चलेगा कि भगवान क्या कमाल मेरे पे तूने कर दिया है। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, सच बोलो, सामग्री का आनंद है कि नहीं आपको? ये चार चीज का आनंद, कितना आनंद। महाराज साहब कोई शिकायत नहीं। मैं आपको पूछूं कि बोलो तुम क्या चाहते हो? महाराज साहब कोई शिकायत नहीं है, बहुत कुछ मिला है, और वो भी योग्यता को छोड़ के। जो मुझे मिला इसके लिए मैं क्वालिफाइड था कि नहीं? महाराज साहब मुझे प्रश्न नहीं है, नहीं, मैं क्वालिफाइड नहीं था, फिर भी परमात्मा की करुणा कि मुझे मिल गया। आपको कभी लगता है? मैं पूछना चाहता हूं, इस सभा में बैठने वाले को सबको पूछना चाहता हूं, समय, समझ, सामग्री और संयोग, चार चीज का आनंद है आपको? चाहे वो ऊपर से नीचे उठा के पूछेगा, बोलेगा कोई शिकायत नहीं, नो नथिंग एल्स, चार चीज मिली है, धन्य बन गया मैं दिल्ली में था, एक 24 साल की लड़की अपने छोटे बेटे को लेकर के मेरे पास आई। बेटा यूरोपियन जैसा लगे, मां की गोद में हाथ में बैठा था। मां नजदीक से बंधन किया। मैंने बोला कि ये बेटा है कि बेटी? मां से बेटा है। मैं बोला नीचे रखो, मैं उनको मंगलिक सुना दूं, परमात्मा का नाम सुना दूं कान पे। और जैसे ही मैंने पूछा, मां की आंख में आंसू चले। 25 साल की स्त्री, और जब एक आचार्य भगवान उनको बोलते कि आपके बेटे को नजदीक रखो, मैं हाथ आशीर्वाद दे दूं और इनके कान में परमात्मा का नाम सुना दूं, इस उम्र में बेटे को परमात्मा का नाम सुनाने दूं और आपकी आंख में आंसू, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि मेरे से कुछ गलत बात हो गई? और मां बोल नहीं पाई, और रोती रही। मैंने उसको रोने दिया। 3 मिनट के बाद उसने पूछा, महाराज साहब, परम सद्भाग्य मेरा, एक मेरे बेटे को आप जैसे आचार्य भगवान ये बोलते कि आपके बेटे को नजदीक रखो, मैं इनके कान में परमात्मा का नाम सुनाना चाहता हूं। महाराज साहब, सबसे बड़ी दुख की बात है, डॉक्टर ने बोल दिया बेटा जिंदगी में कभी सुन नहीं पाएगा। महाराज साहब बधिर है, हर जगह अमेरिका तक महाराज साहब सब कुछ प्रयास किया, मगर डॉक्टर ने बोला नॉट पॉसिबल एट ऑल। आपको कभी लगा एक छोटे बेटे को कान नहीं है, वो सुन नहीं पाएगा? उनकी वेदना इनकी मां की आंख में देखी। तुमने कभी ये परमात्मा को धन्यवाद दिया? भगवान सब बराबर चल रहा है अभी। नंबर 5 आपको पूछना चाहता। नंबर 1 बोलो आप सब, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सामग्री, और नंबर 5 सामर्थ्य। सामर्थ्य, सामर्थ्य माने ताकत। आपने कई लोग ऐसे देखे जिनकी आंखें मगर देख नहीं पाते, कान है सुन नहीं पाते, जबान है बोल नहीं पाते, अरे पैसे है फिर भी उपयोग नहीं कर पाते, सामर्थ्य नहीं है। बाप के पास इतना रुपया होने के बाद बेटा इतना हेवी हो चुका है कि बाप डोनेशन करना चाहता है फिर भी नहीं दे पाता है। नहीं देखे तुमने? मैंने ऐसे बहुत बाप देखे। बाप खुद चाहता है कि मैं रुपया डोनेशन चैरिटी कर दूं, बेटा ने बोल दिया खबरदार 1 रुपया भी किसी को देना नहीं है। ये सामर्थ्य नहीं आपके पास। गुजराती में एक बहुत अच्छा कोटेशन है, शायद आप नबी समझ पाओ, मगर दिस इज द रिलेटेड टू सब्जेक्ट, दैट मीन्स देयरफॉर आई वुड लाइक टू से यू। बहुत अच्छा शब्द है गुजराती में, ठंडा पोरे आगळ वधजो नहीतर तड़का वखते हैरान थशो। ठंडा पोरे आगळ वधजो नहीतर तड़का वखते हैरान थशो। अर्थ इनका थोड़ा समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया। सुबह का जब समय मौसम अच्छी हो तब ही आगे चलते रहना, धूप के समय में डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठंडा पोरे आगळ वधजो नहीतर तड़का वखते हैरान थशो। दैट मीन्स आपका सामर्थ्य जब तक जिंदा है तब तक जो कुछ भी करना चाहो कर लो। सामर्थ्य खत्म होने के बाद आंख में से खून के आंसू निकलेंगे, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, नथिंग एल्स। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सामर्थ्य है कि नहीं आपके पास? 19 साल की उम्र में दीक्षा ले ली, सामर्थ्य था,
वो तेजी की उम्र थी। और गुरुदेव के पास जब गया तो गुरुदेव ने बोला बराबर है, यही तो उम्र है तेरी साधना करने की। यदि सामर्थ्य नहीं होता, 80 साल की उम्र का कोई वृद्ध पुरुष मेरे पास आकर के मुझे बोलता समय है, समझ है, संयोग है, सामग्री है, और मेरे पास आकर के 80 साल का कोई वृद्ध पुरुष बोलता महाराज साहब मुझे दीक्षा दे दो, साधु बना दो, मैं बनाता उनको, क्यों नहीं। पूरे परिवार की सम्मति है, समझ भी है, संयोग भी है, समय भी है, मगर क्या खत्म हो गया, सामर्थ्य गया महाराज साहब। और 80 साल के बुढ़े को मुझे ये कहना पड़ेगा एक ठीक है, आप भी घर में रह करके जो साधना कर सको करो, मगर साधु जीवन आपके लिए नहीं, क्योंकि सामर्थ्य खत्म हो गया। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, आपके पास सामर्थ्य है क्या? है कि नहीं? संपत्ति का सामर्थ्य, शरीर का सामर्थ्य, सब सामर्थ्य, उपयोग क्या है? ये 5 चीज जिनकी आंखों के सामने गारंटी के साथ कहता हूं कि इनका मौत मुस्कान पर ही आ जाएगी, मगर सही अर्थ में आपका उपयोग होना चाहिए। सच बोलो, संपत्ति का उपयोग कितना, सदुपयोग? उपयोग कितना? 1%? एक प्रतिशत पूछता हूं, क्या है? कीचड़ में स्नान करके गंगा स्नान करना, करो ना, मगर गंगा स्नान, गटर स्नान तो मत करो। भले कीचड़ में गिरा है मगर गंगा स्नान तो करता है, गटर स्नान तो नहीं करता है, और कीचड़ में कमल पैदा होता है, कोई विरोध नहीं है। बाकी तो तुम इतने होशियार आदमी हो, जब भी डोनेशन देने की बात, कोई अच्छे खर्च करने की बात आएगी तो अपने अपने मन से कटौती करते चलेंगे। एक बार बताओ, सच बोलो, पूछूं, यहां किसी चैरिटी के लिए 2 लाख की जरूर है? समझे आप भी? सच बोलो, 2 लाख की रिक्वायरमेंट है। आप, मैं कल डिक्लेयर कर दिया था, आप मन बना के आए थे कि 2 लाख की रिक्वायरमेंट है। महाराज साहब ने बोली इसी संस्था को चैरिटी करना है तो मैं भी तो 10,000 रुपया दे दूंगा। ओके, 10,000 के लिए तो मन बनाया था पक्का। और मैं पूछना चाहता हूँ भावेश, यहाँ जैसे ही मैंने बात रखी, एक ही आदमी खड़ा हो गया, उसने बोला महाराज साहब 2 लाख मेरी ओर से, आपके 10,000 का क्या? हाँ, बच गया। ओके, मुझे अभी इतना ही बताओ, सच बोलो, 10,000 का डोनेशन तुम नहीं दे पाए, उनका दुख होगा कि 10,000 बच गया, इसका आनंद होगा? आनंद, बस खत्म। ये तुम्हारी मानसिकता। अच्छे कार्य में तुम्हारे रुपये लगने वाले थे, वो चांद साहब को नहीं मिला, उनका दुख नहीं, इनकी वेदना नहीं, महाराज साहब रह गया। एक ही आदमी ने 2 लाख का डोनेशन डिक्लेयर कर दिया, मैं रह गया। बस यही आपकी मेंटालिटी। कभी कभी तो आपको देख करके बहुत दुख होता है, लाखों करोड़ों रुपया सब आंख बंद होने के बाद छोड़ के चले जाने वाले हो, और आंख खुली है तब मौका मिलता है वहां बचाने की बात, कम करने की बात, दुख होता है कि जीवन बेकार गया तुम्हारा। 5 चीज जिनके पास है, इज द किंग ऑफ लाइफ। समय, संयोग, सामग्री, संजोग एंड सामर्थ्य, खत्म। इससे छोड़ के कुछ हो ही नहीं सकता है। एक बार आपकी आंखों के सामने बात आएगी, फिर ये शिकायत का भाव खत्म हो जाएगा। 24 घंटे धन्यवाद का भाव में। अभी समय है, सांताक्रूज में मेरे पास जीतू नाम का लड़का आया था। अब मौत किसको बोलते, मेरे पुस्तक से बहुत परिचित। 24 घंटे उसके हाथ में, जब भी मनस में कहीं भी जाता हूं, ट्रेन में कहीं भी जाता हूं, मेरे हाथ में आपकी किताब रहती है और हौसला बन जाता है, मिलने के लिए आए। मनस साहब नमस्कार, जाता हूं। आधा घंटा बैठा, बात हुई और बोलते जाता हूं। मैं बोला धर्मलाभ, कहां जाता है? ऊपर। समझ में नहीं आया, मैंने ऊपर माने बस माना से लाइफ इज द एंड। मैं बोला मेरे सामने तू बैठा है, अपने अकेले ऊपर आ गया है, तेरी बॉडी पर कुछ लगता नहीं, बताऊं?
पौने 2 साल से कैंसर है। हॉस्पिटल में जाता था, वापिस आता था, जाता। आज हॉस्पिटल में गया ना, हमारे सब डॉक्टर ने बोल दिया नाउ नथिंग, आपका जो कुछ भी करना था सब कुछ कर दिया, बस अभी 10 दिन का खेल है, आप जा सकते हो। माना साहब आपकी किताब पढ़ी थी, हौसला बना हुआ था। जैसे ही डॉक्टर ने बोल दिया 10 दिन का खेल है, माना साहब वेल एस्टैब्लिश, पैसा बहुत है मेरे पास, पूरे नर्स को, डॉक्टर को, मेरी ट्रीटमेंट करने वाले सभी को बुला दिया। सभी को बुलाने के बाद कहा कि अभी मैं हॉस्पिटल में तो वापिस आने वाला नहीं हूँ, मगर तुम सबने पौने 2 साल तक मेरी जो ट्रीटमेंट की, जब भी आया आपने मुझे सम्मान लिया, इसके लिए गौरव करता हूँ। महाराज साहब मेरी जो ताकत थी सबको बांट दिया पैसा। एक बात समझो, मौत क्या हो सकती है। 10 दिन के बाद जिसकी मौत है उसने बोल दिया महाराज साहब ये है और अभी मैं जाता हूँ। महाराज साहब मेरी मुस्कान के लिए आप चिंता मत करना, ये आदमी बोल रहा है, लास्ट टाइम मेरी मुस्कान के लिए आप मुझे पूछना भी नहीं, चिंता भी मत करना। पौने 2 साल से कैंसर और उसमें महाराज साहब 5-10 साल से पहले आपकी किताब आ गई, तब से ये सब शिकायत तो खत्म हो गई। बड़ी मुस्कान के साथ जीवन मेरा चलता था, आज भी चला है और अभी जा रहा हूं। आपको मालूम है मैंने उनको कहा तेरा बेटा, हमारा सब बेटा पंचगिनी में पढ़ता है, उनको बुलाने की जरूरत नहीं, आखिर वो भी आके क्या करेगा। मैं बोला एकलौता बेटा है, कम से कम बुला तो दे कि 10 दिन के बाद तेरा बाप चला जाता है। हमारा साहब ठीक है बुला लेता हूँ, आप विश्वास कर पाएंगे। वो गया ना, जाने के बाद उसने बेटे को बुला दिया, बेटे को कहा बेटा देख तेरे पिताजी अभी जा रहे, 10 दिन का खेले, प्रॉपर्टी सब तेरी मम्मी की व्यवस्था मैंने कर दी है और मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ, तेरा जीवन भी ईसाई बने और एक काम करना, गुरुदेव की किताब पढ़ने का कभी छोड़ना नहीं। वो सब कुछ बात बता दी और सबसे बड़ी बात तो वो थी, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, उनके मित्र का, उनका मित्र मुझे मिलने के लिए, हमारा साहब जीतू ने तो कमाल कर दिया। मैं बोला क्या हुआ। हमारा साहब उसने अपने बेटे को पूछा मेरे शांत होने के बाद प्रार्थना सभा होगी। प्रार्थना सभा समझे ना, श्रद्धांजलि सभा। बेटा देख श्रद्धांजलि सभा होगी तो मैं पूछना चाहता हूं कि श्रद्धांजलि सभा में तो जो कॉलेज में पंचगिनी में हॉस्टल में पढ़ता है वो कपड़े नहीं चलेंगे, श्रद्धांजलि सभा होगी तो वाइट एंड वाइट चलेगा। तो तेरा ड्रेस है ना सब दिखा दे, कोई वाइट है क्या। महाराज साहब खुद के बेटे के कबाट खोल दिया, सब कपड़े देख लिए और उसने बोला कि बेटा पिताजी की श्रद्धांजलि सभा में ये कपड़े जमेंगे नहीं। महाराज साहब आप विश्वास नहीं करेंगे, वो खुद बेटे के साथ जाकर के वाइट एंड वाइट कपड़ा लेके आया। जो आदमी मरने के करीब 5 दिन बाकी है, वो आदमी अपने बेटे को श्रद्धांजलि सभा में जो कपड़ा पहनना है वो कपड़ा चॉइस करने के लिए जाए। और सबसे बड़ी बात तो वो थी, जो मित्र मिला तो उसने मित्र को कहा एक काम कर, श्रद्धांजलि सभा रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे, ये जैसे तुम अमेरिका जा रहा है। तो उसने बोला श्रद्धांजलि सभा रखेंगे तो माटूंगा रहता तो माटूंगा कि नहीं, वहां नहीं बैठेगा। ऐसा है ना कि श्रद्धांजलि सभा का स्पॉट ऐसा रखो, तुम सोच सकते हो एक आदमी ऐसी ताकत रख करके, बेटा सोच सकते हो उनका विजन क्या था मालूम है। श्रद्धांजलि सभा का स्पॉट ऐसा रखना कि बंबई से जो लोग भी आवे ना उनको कोई दिक्कत ना। कभी कभी ऐसा होता है किसी जगह पे श्रद्धांजलि सभा रखेंगे, कार पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी, आएंगे मगर आने के बाद गाली देंगे कि बेवकूफ़ ने रखा तो कहाँ रखा। लोगों को मैं मुस्कान के साथ जाता हूँ तो मेरे मरने के बाद श्रद्धांजलि सभा में उनके चेहरे पे भी मुस्कान होनी चाहिए, इसलिए पार्किंग की व्यवस्था अच्छी हो, ऐसी जगह पे श्रद्धांजलि सभा। आप सोच सकते हो मरने के बाद दूसरे की तकलीफ को चिंता करने वाला एक आदमी अभी जिंदा है। और सबसे बड़ी बात तो और आगे की बात बताना चाहता हूँ, उसके मित्र, इनकी धर्मपत्नी, उनका बेटा, तीनों बैठ गए। तीनों बैठने के बाद उसने ये कहा कि श्रद्धांजलि सभा का स्पॉट तो तय हो गया, 10 दिन है, मैं जाऊंगा अभी 5 दिन तो हो गया, 5 दिन है, बुकिंग करा लो श्रद्धांजलि सभा के लिए। वो हॉल बुक करा दिया, वो भी तो ठीक है, डिजाइन ले ली, ये हॉल ऐसा है। तब उसने अपने मित्र को पूछा ऐसा सबसे पहला प्रसंग होगा जहां मेरे लिए प्रार्थना होगी और मैं हाजिर नहीं हूंगा, बराबर है ना, मेरे लिए, मगर आई विल बी एब्सेंट। तो एक काम करो, अभी एक काम करो, मेरा फोटो लाओ। फोटो की साइज खुद तय कर लिया,
हाँ, ऐसा फोटो तो ही जमेगा, बाकी फोटो नहीं जमेगा। और फोटो भी ठीक है, बाजार में से हार लेके आया और खुद ने फोटो चढ़ा के ये फोटो पे हार लगा के बोला कि कॉन्ट्रास्ट मैचिंग तो अच्छा लगता है ना। अरे मरने के करीब है तू यार, दिस इज फैक्ट। एक आदमी 5 दिन के बाद, और ही वॉज ओनली 52, बुढ़ा नहीं था, 52 की एज में शांत होने वाला आदमी यहां तक ताकत रख करके बैठ सकता है। खुद की श्रद्धांजलि सभा का हॉल बुक करना, बेटे को ड्रेस चेक कर लेना और खुद का फोटो रख करके खुद फोटो पर हार लगाना और दूसरे को कोई दिक्कत ना जाए ऐसी जगह पे स्पॉट रखना, ये उनको मैं कहता हूं मुस्कान भरी मृत्यु। एक बार मौत आने के पहले ये, मगर ये ताकत आई कहां से? जिनके पास 5 चीज का सदुपयोग था उनके पास। आज से समय को महाराज साहब संभालूंगा, अंडरस्टैंडिंग को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा महाराज साहब। संयोग अभी सब अच्छा है, सब अच्छा संयोग है महाराज साहब। पत्नी ना नहीं बोलती है, परिवार ना नहीं बोलता है, मजे से जाओ, मजे से जाओ, आपको कुछ धर्म करना है करो। आपका बेटा खुद बोल रहा है कि पप्पा चैरिटी करने तो मजे से करो। इतना अच्छा संयोग, इतना सामर्थ्य महाराज साहब, अभी रुकने का नाम नहीं लूंगा। और फिर भी बताऊं, ये सब अच्छा होने के बाद तो मेरे पास यदि बानाबाजी है, बानाबाजी समझे न? बानाबाजी माने हाँ, गली निकालना। हाँ, यह नहीं है, बराबर है, गली निकालना। और यदि यही गली निकालने का आपका भाव है तो मैं बताऊं लास्ट बात, ग्वाला दूध में पानी डालता है मगर खुद के पीने में पानी कभी नहीं डालता है। रिपीट, एक ग्वाला जब दूध बेचता है ना तो पानी डालता है, क्योंकि दूध में पानी डाल करके उनको में भी पॉसिबल प्रॉफिट ज्यादा आ जाए, मगर खुद के पीने में जब प्रश्न आता है दूध पीने में, उसमें वो पानी नहीं डालेगा, क्योंकि उनको पता है मेरे ही पीने के लिए दूध है, उसमें पानी डाल के मैं दूध की ताकत क्यों कम करूं। मैं आपको कहूं, दूसरे के साथ चीटिंग करो बात अलग है, मगर खुद के जीवन को बचाने की जहां बात है, खुद के मौत को मुस्कान भरी लाने की जहां बात है, वहां अपने मन के साथ बहानाबाजी करके चीटिंग मत करना, आखिर तुम ही नुकसान में जाएंगे, मुझे कोई प्रश्न नहीं है। समय, संयोग, सामग्री और 5 चीज। नंबर 1 समय, नंबर 2 समझ, नंबर 3 संयोग, नंबर 4 सामग्री, नंबर 5 सामर्थ्य। भगवान की परम करुणा, जिस दिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी 5 में से एक भी चीज की जिसके पास कमी है उनको मिल लेना, तब पता चलेगा कि मानसिक स्थिति क्या है। मुस्कान भरी मृत्यु, इनके लिए एक ही कंडीशन है, जीवन में मुस्कान हो तो ही मृत्यु मुस्कान भरी आएगी। और जीवन में मुस्कान उनको ही उपलब्ध हो सकती है जिनके पास शिकायत कम है और धन्यवाद के भाव ज्यादा है। 11 दिन की परिवर्तन प्रवचन माला, 1-2 ही मिनट। कल दोपहर को संस्थाओं के लिए प्रवचन है। 24 तारीख को प्रवचन का समय महावीर जन्म कल्याण के निमित्त एक सकल जैन समाज की ओर से एक वरघोड़ा निकलता है। वो वरघोड़ा में जुलूस में सभी को शामिल होना है। वो एक ही दिन के लिए प्रवचन का समय 8 से 9 रहेगा। रिपीट करना चाहता हूँ, रोज का समय अपना 8:30 से 9:30 है। उसी दिन 8 to 9, 26 तारीख को ओनली फॉर लेडीज, आपकी बहन, माता, बेटी, जो कोई भी रिलेशन में है उनको इस प्रवचन में आने का आप बाय फोर्स भी आग्रह करके रहना। 26 तारीख का प्रवचन लेडीज के लिए। 27 तारीख दीक्षा जीवन का 47वां साल शुरू होने जा रहा है। एक ही परिवार की ओर से मातृ पितृ वंदना का एक भव्यतम प्रोग्राम, शायद में भी पॉसिबल आंख में से आंसू गिरने का मन हो जाए ऐसा प्रोग्राम। 9 से 11:30 बजे तक 2.5 घंटा वो प्रोग्राम चलेगा। और 28 तारीख को, 27 तारीख को इस परिवर्तन प्रवचन माला को विराम मिलेगा और 28 तारीख को यहाँ से भी होगा। जो बातें वो कल करेंगे। एक बात कई लोगों के मन में, यहाँ उपासना में बैठा हूँ वहाँ भी बात आती है कि महाराज साहब आपकी उपस्थिति में तो ये सब कुछ सुनने को मिला, पढ़ने को भी मिला, आपकी अनुपस्थिति में आपके साथ हमारा संपर्क बना रहे,
ऐसी कोई व्यवस्था यदि हो तो हम चाहते हैं। पंडित जी को भी कई लोग पूछ के गए, कोई चीप पब्लिसिटी के लिए नहीं, मगर आप सबके मन में भी यदि भाव हो तो मैं इतना कहूँ कि करीबन 1.5 महीने में एक किताब का प्रकाशन होते जा रहा है। वो किताब हजारों की संख्या में, हजारों लाइव मेंबर है उनके घर पे जाती है। जिस जीतू की बात की वो ताकत भी उनकी किताब से ही आई थी। यदि आप चाहते हो कि आपके घर में भी ऐसी किताब आ जाए तो रत्नत्रयी ट्रस्ट ने 5,000 रुपये की राशि तय की है। राजनांदगांव के लिए 1,500 रुपये का कंसेशन उसमें भी है। 3,500 दे करके आप लाइफ मेंबर बन सकते हो। एक 2 ही मिनट का समय, ओनली फॉर 2 मिनट्स मैं समाप्त करता हूँ। 2-5 सभ्य बोले थे कि यहाँ होना है, 1-2 मिनट नाम लिखना है तो लिख देना, किसको भी होना है तो नाम लिखा लो। हाँ, वहाँ लाइफ मेंबर जिंदगी भर तक आपके वहाँ पुस्तक आते रहेगा। जल्दी विनय कुमार जी, विनोद कुमार जी डड्ढा परिवार एक और साथ में खड़े हो जावे। 2 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो। 2 ही मिनट। आजकरण जी श्रीचंद जी कोचर परिवार, मधुसूदन जी यादव परिवार, रिखब चंद जी बैद परिवार, उद्देचल परिवार, जिंदत सूरी सेवा संघ, मंगल चंद जी उदयराज जी पारक परिवार, अखराज जी नरेंद्र कुमार जी कोटरिया परिवार, डॉक्टर सकलेचा जी, बालचंद जी साहब पारक परिवार, हुकुम चंद जी, फूलचंद जी गौतम चंद जी कोठारी परिवार, उमेश चंद जी कोठारी परिवार, संतोष जी सावा परिवार, विजय कुमार जी डाकलिया परिवार, कन्हैयालाल जी साहब कोठारी परिवार, भूरमल जी साहब नवलखा परिवार, शिखर चंद जी रोशन जी गोलछा परिवार, कौन लिख रहा है? सुरेश जी गांधी परिवार, उनका नाम क्या? टिकम चंद जी साहब ओस्तवाल परिवार, प्रदीप जी गांधी परिवार, देवराज जी प्रकाश चंद जी गोलछा परिवार, लक्ष्मीचंद भगवान दास जी आहूजा परिवार, मनोज कुमार जी ओस्तवाल परिवार, राजेश जी बाफना परिवार, कौन लिख रहा है? हाँ, भरत जी वर्मा परिवार, धर्मचंद जी संकेत कुमार जी गोलछा परिवार, अनूप चंद जी साहब पारिक परिवार, गेनमल जी ललवानी परिवार,